आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, एक बिंदु प्रकाश स्रोत के समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, इनमें से जो है उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, 3 सेंटीमीटर आकार वाले किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, जिसकी ऊंचाई डैश होगी। तो निर्मित प्रतिबिंब जो है होगा उल्टा होगा और इसकी ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व हैं। कौन सा तत्व है। देखिए, यह जो है अक्रिय गैस है, क्योंकि परमाणु संख्या 10 जिसका होता है उसको तोड़िएगा तो यानी कि इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर 18 तोड़िएगा तो 2, 8, 8। इसी तरह 36 का तोड़िएगा तो 2, 8, 18, 8। 54 का 2, 8, 18, 18, 8। देखिए, सभी की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसीलिए यह अक्रिय गैस है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यौगिक CH3, CH2 और CH3 का आयुपेक नाम क्या है। तो इसका आयुपेक नाम हो जाएगा प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 6 कह रहा है, चूज द करेक्ट एडवर्ब। एडवर्ब पूछ रहा है, इसका हो जाएगा आंसर फास्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यहाँ फास्ट एक एडवर्ब है, बाकी तीनों स्लो, रैपिड और स्लाइट ये तीनों एडजेक्टिव है। क्या चीज़, एडजेक्टिव। 7वां नंबर कह रहा है, चूज द कंजक्शन इन द ऑप्शंस। इसमें कहता है कंजक्शन चुनने के लिए, तो इसका हो जाएगा आंसर अनलेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 8वां कह रहा है, जाति की भाववाचक संज्ञा होगी। देखिए, जाति की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, जातीयता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9 कहता है, निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। देखिए, इनमें समूहवाचक संज्ञा कौन होगा, सेना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सेना जो है समूह में रहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्यय है। देखिए, अव्यय क्या है, धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक एक स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। देखिए, इनमें से जो है CaOH का H2S प्लस एक स्थान पर क्या रखेंगे। देखिए, CaOH का H2S प्लस HCl रखेंगे, तो ये इसको अभिक्रिया कराएंगे तो CaCl2 प्लस H2O बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा HCl। 12 कहता है, वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है। देखिए, वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात है, जिनमें से कितने प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। देखिए, जिनमें से जो है 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 नंबर कह रहा है, डैश के पौधे की पत्तियों में मेथोनोइक अम्ल होता है। देखिए, बिच्छू बूटी के पत्तियों में मेथोनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टलिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। यह जो है मुख्य फोकस की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका सी सही होगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, कुछ महीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि यह जो है कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 16 कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व है, कौन सा है, लिथियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 कह रहा है,
लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का क्या नाम है? देखिए लाल भूरे रंग की गैस का नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 कहता है कैंसर है। कैंसर क्या है? कैंसर जो है वो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आकार में कमी आती है? तो यह जो है थाइमस ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एंजाइम होमोजेंटिसिट एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में होता है? यह जो है एल्केप्टोन्यूरिया में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। यकृत रोग जो है हेपेटाइटिस बी का कारण है। यह जो है कौन सा वायरस के कारण? HBV वायरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 22 में कहता है कौन सा हार्मोन नहीं है? देखिए इनमें से जो है इंसुलिन भी हार्मोन है, एड्रेनलिन भी हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी हार्मोन है। हीमोग्लोबिन जो है हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 23 कहता है इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है। देखिए इमल्सीकृत वसा का पाचन कहाँ होता है? इमल्सीकृत वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 कह रहा है निम्नलिखित में से व्यावसायिक शोषण विकार का उदाहरण है। देखिए इनमें से कौन सा शोषण विकार का उदाहरण है? सिलिकाम्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 25 कह रहा है फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? देखिए फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच जो है कब्जा संधि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जिसे ही क्या कहते हैं? हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट कहता है 26 नंबर भ्रूण उपस्थित होता है। देखिए भ्रूण किस में उपस्थित होता है? शैवाल में। ऑप्शन नंबर भ्रूण अनुपस्थित होता है, शैवाल में भ्रूण नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 कहता है क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र कैसी क्रिया है? उपचय और उपापचय दोनों क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक प्राकृतिक स्रोत है? देखिए इनमें से जो है वायु प्रदूषक का एक प्राकृतिक स्रोत है ज्वालामुखी विस्फोट। यह जो है प्राकृतिक स्रोत है। बाकी तीनों ऑप्शन नंबर ए इसका बाकी तीनों हम लोग करते हैं, वह प्राकृतिक स्रोत है। 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? देखिए संतुलित आहार का उदाहरण रोटी दाल सब्जियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x एक धनात्मक सम संख्या है x पावर 65 - x निम्न में से किससे हमेशा विभाज्य होगा? तो यह जो है 6 से हमेशा विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 देखिए टिरो का क्वेश्चन है, आंसर बता देते हैं। इसका आंसर 85/2 होगा। 32 कहता है दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करें। ठीक है, x का मान होगा 2 - 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 कहता है 4 वर्ष, ये भी मैथ का एज का क्वेश्चन है, आंसर बताते हैं 16। ये छूट परसेंटेज यानी कि छूट का क्वेश्चन है, डिस्काउंट का 50%। नेक्स्ट कहता है 35 नंबर क्वेश्चन भारत में मृदा विस्तार की सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए मृदा विस्तार की सही अवरोही क्रम जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, सबसे कम लेटेराइट मिट्टी। 36 कहता है पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? चौधरी रहमत अली ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 37 कहता है भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए भूटान का आधिकारिक भाषा जोगखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मंडारिन कहाँ का है? चीन का। असमिया कहाँ का? असम का। 38 कह रहा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? देखिए मॉरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? देखिए भूटान का जुड़ा हुआ है, नेपाल का भी जुड़ा हुआ है, श्रीलंका का थल सीमा नहीं, भारत के साथ नेपाल श्रीलंका का जल सीमा जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी ही नहीं जुड़ा है।
40 देखते हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है। देखिए भारत के जो है 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है। कौन कौन राज्य है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। 41 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। देखिए मिजोरम से जो है मेघालय राज्य की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 42 कह रहा है, गांधी जी के चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया? देखिए लखनऊ शहर में सूचित किया गया था, क्योंकि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ ही अधिवेशन हुआ था, जिसमें राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 हो गया। अब 43 देखते हैं। कहता है पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए पाइका नृत्य जो है उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 कह रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया द बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 45 कह रहा है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषद का फारसी में रूपांतरण किया गया था? देखिए उपनिषद का फारसी में रूपांतरण शाहजहां के शासनकाल में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। किसने किया था? दारा शिकोह ने। सिर ए अकबर नामक पुस्तक में किया था। 46 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए खौनबा का युद्ध बाबर के समय हुआ था, सही है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के समय हुआ था, सही है। चौसा का युद्ध हुमायूं के समय हुआ था, सही है। बल्ख का युद्ध जहांगीर के समय नहीं, शाहजहां के समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब 47 कहता है, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? देखिए प्रधान शिलालेख जो है 13वां शिलालेख है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 48 कह रहा है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन मतलब बंदरगाह युग में है। कौन कौन है? देखिए सुएज नहर के दोनों सिरों पर हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा पोर्ट सईद, ठीक है, पोर्ट सईद। दक्षिण में हो जाएगा पोर्ट सुएज। देखिए ये जो ऑप्शन किसी में नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 कह रहा है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? देखिए कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 50 कहता है, शून्य आधार बजट की अवधारणा दी किसने दिया था? पीटर पायर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 कह रहा है, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? देखिए विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण जो हो जाएगा RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 कह रहा है, दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? देखिए त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुआ था, उसमें लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 1917 कह रहा है, 53 कह रहा है, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया था। कहाँ का? चंपारण का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 कह रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं के कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। देखिए जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1917 में। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में। भारत छोड़ो 1942 में। ध्वज सत्याग्रह कब हुआ? 1923 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। देखिए इनमें सबसे पहले हुआ जलियांवाला बाग, 1 तब 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 कह रहा है, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? देखिए खरीफ की बुआई जो है जून और जुलाई में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 कह रहा है, अब 56 में मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। यानी एक कार्य को 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, तो निकाल लीजिएगा 40 × 30 बटा 40 30 70, भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा 17.1/7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 कह रहा है 5, ऑप्शन नंबर बी 58। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा 4400 रुपया। 59 कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है तो 6% हो जाएगा। 60 कह रहा है द्विघात समीकरण क्वेश्चन है, इसका x² + x + 1 = 0 हो जाएगा। 61 कह रहा है, देखिए भारतीय रुपये का नया
मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? देखिए भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक ऐसे रॉ को अपनाया गया, किस वर्ष अपनाया गया? 2002 में। यह लोगो किसने दिया? आईआईटी छात्र था डी उदय कुमार। कौन? डी उदय कुमार ने दिया था। 62 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय विवरण है? देखिए यह जो है 7वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 63 कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए व्यक्तिगत संपत्ति के लिए अनुच्छेद 301 सुरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 64 कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए 2 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण जो है कर मुक्त अनुलाभ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? यह जो है भाग 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया? आयरिश संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अधोषित जन्म है? किस राज्य में है? केरल में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 देखते हैं अब कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता या समानता। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 70 देखते हैं कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? यह जो है अनुच्छेद 129 में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 71 कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? देखिए राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अनुच्छेद 280 में का संबंध जो है वित्त आयोग से है, किस वित्त आयोग से? 370 आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगा था। 72 है भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? देखिए सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय जो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 कह रहा है भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन करता है? देखिए राज्य विधानसभाओं का चुनाव है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? यह जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पोल्डू त्योहार मनाती है? देखिए कोंडव जनजाति मनाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 कह रहा है 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? देखिए एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुआ, सबसे पहले भारत के नई दिल्ली में हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 कह रहा है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था? 1950-51 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 78 कह रहा है कश्मीर के पुरुष और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? यह जो है फेरन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 79 कह रहा है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह जो है गुवाहाटी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 कह रहा है नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? यह जो है 28 मई 2023 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 81 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की? यह जो है ब्रिस्बेन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 82 कह रहा है राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? यह जो है अमृत उद्यान कर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 कह रहा है उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? यह जो बने हैं सुभाषिष तालापात्रा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 84 कह रहा है विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? यह जो है 9 अगस्त को मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 85 कह रहा है ए बेड एग
इसका हिंदी हो जाएगा ए बेड एक बेईमान आदमी। क्या होगा? बेईमान आदमी। तो ए बेड पर्सन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश बाय जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 87 कह रहा है चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की हिंदी होता है प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। तो इसका साइनोनिम पूछ रहा है, यानी सेम वर्ड, इसका हो जाएगा रिफ्यूजल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। रिफ्यूजल का भी होता है इनकार या प्रतिरोध हिंदी। 88 करा चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा वर्ड रॉन्ग है? देखिए इनमें से जो है इम्ब्रेस रॉन्ग है। इम्ब्रेस लिखाता है EMBARRASS, ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग है। बाकी तीनों सही है। 89 कह रहा है मैं आज घर पर हूँ। इसका कहता है ट्रांसलेट करने के लिए आई एम एट होम टूडे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है 90 नंबर चूज द करेक्ट सफिक्स टू फ्रॉम नाउन, यानी कि यह नाउन है सफोकेट, इसका कहता है सफिक्स चुनने के लिए तो हो जाएगा ION SUFFOCTION सफिक्सन। नेक्स्ट कहता है 91 नंबर क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या है? CHCl3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 कह रहा है अब एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है तो एक्स डैश हो सकता है। देखिए माइनस में या तो उत्तल लेंस होगा या तो अवतल लेंस होगा या तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण हमेशा पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस और अवतल दर्पण हमेशा निगेटिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं 93 कहता है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट 94 कहता है रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? यह जो है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 कह रहा है वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति होती है। देखिए 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यूनिट को ध्यान में रखना है क्योंकि 331 मीटर सेकेंड भी है, इसीलिए यूनिट 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 96 कह रहा है वाह आप भी आ गए, इसमें कौन सा अवयव है? इसमें जो है वाह एक अवयव है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देवालय शब्द में कौन सा समास है? देखिए देवालय में शब्द में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? देखिए लूट शब्द में जो है प्रत्यय लगेगा लुटेरा, एरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लुटेरा बनेगा, क्या बनेगा? लुटेरा। 99 कहता है विष के दांत कैसी कहानी है? देखिए विष के दांत जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए इसमें हो जाएगा हितैषी, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग 1 से लेकर 7 तक सेट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।